शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे कि जो जाति आधारित जनगणना 2022 का भाग 2 वाला जो फॉर्मेट है उसे हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। और आप जो है इसको ध्यान से देखिए। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोबारा आपको किसी तरह कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा देर से आने के कुछ कारण रहा, लेकिन इस वीडियो को देखिए कैसे जो है भाग 2 में जो है कदम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, उद्देश्य, परिवार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्य, परिवार का क्रम संख्या, इसको कैसे फिलअप करेंगे। इसके बाद इसमें दौरे की तिथि और हस्ताक्षर है जो विशेष नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है। इसे समझने के लिए कैसे फिलअप करेंगे, इसे समझने के लिए कुछ संकेत को समझना होगा। जैसे हम कुछ संकेत बनाए हुए हैं। ये वर्गाकार जो संकेत है यह पक्का भवन का संकेत बनाया है, और एक ट्रेंगल का त्रिभुज का जो संकेत बनाया है ये कच्चा भवन का संकेत है। और जो है गोलियाएं हैं वृत्त लेखा, ये मकान का संकेत है। और ये जो स्टार बनाया है स्टार जैसा, ये परिवार का संकेत है। बस इतना ही को समझना है। अब जैसे कैसे हम जाएंगे अपने वार्ड में, तो घर जब देखेंगे तो भवन और मकान की गिनती कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वार्ड में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, और आप जो है आपको घर मिलता है। इसको हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। ये आपका भवन 1 हो गया, और अंदर जो वृत्तकार बना है वृत्त जैसा, ये मकान हो गया, और ये स्टार बना है ये वो परिवार है। मान लीजिए कि एक भवन है, उसमें एक ही मकान है, उसमें एक परिवार रहता है। एक और कॉन्सेप्ट यह समझिए कि ऐसा लेकर चलिए कि भवन बड़ा होता है और एक भवन में कई मकान हो सकता है। भवन बड़ा होता है, भवन और मकान दोनों एक हो सकता है, लेकिन मकान भवन से बड़ा नहीं हो सकता है। एक भवन में कई मकान हो सकते हैं। तो पहला आपको घर मिला, इसका भवन जो है एक भवन है, उसमें एक मकान है, एक परिवार आता है। तो भवन को हम मान लिए 1, मकान को भी मान लिए 1। और इसको कैसे भरेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे कलम संख्या 1, और भवन संख्या में लिखेंगे 0, 0, 1, और मकान संख्या भी यही हो जाएगा। और परिवार की संख्या इसमें देखिए, ये जो स्टार बनाया है यही परिवार है। तो कितना परिवार है इसमें, एक ही परिवार है। इस परिवार की संख्या में लिखेंगे 1, और इस परिवार का जितना भी परिवार होगा उस परिवार का कोई ना कोई एक मुखिया होगा। तो मान लीजिए कि इसका जो मुखिया है वह ए है, परिवार का मुखिया ए है। इसका से पूछेंगे ए से कि चाचा तोरा घर में कई आदमी है, ये बताएगा। छोटका से लेके बड़का तक बुढ़वा सब गिन के बताएगा। तो मान लीजिए कहता है कि हमारे घर में 5 आदमी है, तो 5 लिखेंगे। अब कह रहा है क्रम संख्या, तो क्रम संख्या को इस तरह समझिए। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है बहुत सारे शिक्षक बंधु को कि ये जो है परिवार संख्या और परिवार के क्रम संख्या क्या है। तो परिवार का क्रम संख्या मतलब ये समझिए कि हम उस मुखिया को जर्सी देना है, जर्सी। तो एक के गुना परिवार है इसमें, तो एगो जर्सी दे देंगे कि ला 1। ये क्रम संख्या को मान लीजिए कि वो मुखिया को हम एक जर्सी दे रहे हैं। अब इसका काम जो है ये घर का गिनती हो गया, इस घर का गिनती जो है खत्म हो गया। ऐसे हम क्रॉस नहीं करना है, मतलब समझा रहे हैं क्रॉस करके कि इसका आप काउंटिंग कर लिए, लिख दिए, इसमें भर दिए। अब हम चलेंगे आगे वाला भवन में। तो भवन 1 का काम हो गया, अब भवन 2 में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको भवन संख्या दर्शाना होगा। कलम संख्या 2 लिख देंगे, भवन संख्या हो जाएगा 0, 0, 2। देखिए कलम संख्या में कुछ नहीं है। जैसे बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं, बच्चों का रजिस्टर पर जो नाम लिखते हैं उसमें कलम संख्या रहता है 1, 2, 3, 4। सिंपल उसको इस तरह से लिख देंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये क्रम संख्या कितना होगा, तो जितना परिवार होगा उतना ही क्रम संख्या होगा। अब परिवार क्या है, तो वही जो स्टार बना है परिवार है आपका। अब देखिए, तो भवन 2 में गए। भवन 2 में जाने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मकान है, और प्रत्येक मकानिया में एक एक परिवार रहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम कैसे करेंगे। तो भवन 2 तो लिख दिए, लेकिन भवन 2 में जो है 2 मकान है, जो बीच से हम दिखा रहे हैं, गोलिया के दिखा रहे हैं। तो मकान आपका मिला 2, ये दूसरा मकान हो गया। पहला मकान का काम हो गया है, दूसरा मकान है, तीसरा मकान हो गया। तो यहाँ लिखे मकान 2, मकान 3। भवन तो 2 गो न हुआ, इकरिया का है, इकरिया का। तो भवन तो 2 गो हुआ, लेकिन मकान हो गया 3 गो, 1, 2, 3। तब दूसरा मकान के बारे में हम डिटेल देंगे इसका। तो मकान संख्या हो जाएगा 0, 0, 2। इसमें तो टेंशन नहीं है, उद्देश्य में सारा आवासीय है, सब आवासीय है, इसमें कोई भरने की जरूरतें नहीं है। ये आपको जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब आवासीय भर देंगे हम। अब परिवार संख्या, तो देखिए मकान 2 में जो है कै गो परिवार है, एक गो परिवार है। तो यहाँ पे लिखाएगा एक लोग कोई ना कोई मुखिया होगा। मान लीजिए कि मुखिया भी है। पूछेंगे चाचा तुम्हारा घर में कै गो आदमी है, तो मान लीजिए कि बताया 4 गो, तो यहाँ भर दिए 4।
अब जर्सी परिवार का क्रम संख्या, देखिए शुरू में बोले हैं क्रम संख्या का मतलब समझना है कि मुखिया को जर्सी देना। तो एक गो ना परिवार है तो एगो जर्सी दे देंगे, यहाँ लिख देंगे एक। ये नहीं कि यहाँ एक है तो यहाँ दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका क्रम संख्या देंगे एक। अब जो है भवन, इसका काम अब खत्म कर दी, ये हो गया। अब इस पर आएंगे तो ये जो है भवन अभी दुइये में है, मकान जो है तीसरा मकान में आप इंटर कर गए पूछताछ के लिए, तो तीसरा मकान की सूचना देंगे यहाँ पे 003, मकान संख्या बढ़ गया। उसके बाद देखिए इसमें कै गो परिवार है, एक गो परिवार है तो यहाँ लिख देंगे एक। इसका भी कोई ना कोई मुखिया होगा, सी। पूछ लेंगे चाचा है ना कै गो आदमी है, मान लीजिए कि बोला 6 तो 6 लिख दिए। एकरा कै गो जर्सी मिलेगा, तो इसको भी कितना जर्सी मिलेगा, एक ही जर्सी मिलेगा, एक जर्सी मिलेगा तो यहाँ लिख दिए एक। इसका भी आप काउंटिंग कर दिए। यानी अभी तक आप 2 मकान में गए हैं, 2 भवन में गए हैं और 3 मकान में गए हैं। 3 मकान का काम किए और 2 भवन को निपटा दिए। अब इसके बाद अगला में जाएंगे। अगला में जब जाइएगा तो यहाँ त्रिभुज बना है, मान लीजिए कच्चा घर है। कच्चा घर है लेकिन इसमें मकान है एगो, लेकिन एक गो मकानों में 2 परिवार आता है। तो 2 परिवार आता है तो इसको हम 2 स्टार से दिखा दिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए भवन अब बदल रहा है, तो भवन बदल रहा है तो ये भवन संख्या भी यहाँ पे बदलेगा, 003 कर दिए। मतलब तीसरा भवन में आप इंटर कर गए और तीसरा भवन में क्या देख रहा है कि उसमें मकान एक गो है, तो एक गो मकान यहाँ लिखना होगा 004। उद्देश्य आवासीय है। अब परिवार संख्या लिखना है, तो उसमें कै गो परिवार है, देखिए ध्यान से, इसमें 2 परिवार है, तो 2 परिवार है तो परिवार संख्या यहाँ पे आपको लिखना होगा कि देखिए ये मकान संख्या 4 में 2 परिवार है, तो 2 परिवार है तो 2 गो मुखिया होगा, एगो डी मान लीजिए एगो ई मान लीजिए। तो इस परिवार 4 में भी 2 गो परिवार संख्या 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। यही समझना है, लोग को कंफ्यूजन हो जा रहा है कि 2 कैसे हो गया। तो देखिए ई भी कहेगा, डी भी कहेगा कि हमारा जो है डी वाला जो मुखिया ये भी कहेगा कि हमारा मकान में 2 गो परिवार रहता है, यो कहेगा हमारा मकान में 2 गो परिवार रहता है, इसलिए इसमें भी 2 लिखेंगे, इसमें भी 2 लिखेंगे। लेकिन जब क्रम संख्या लिखना होगा यानी जर्सी बांटना होगा तो एगो एकरा जर्सी देंगे, एगो एकरा जर्सी देंगे, यानी जर्सी जो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ कुल सदस्य की संख्या लिखना है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। इस चाचा से पूछेंगे कि तुम्हारा घर में कै आदमी है, तो मान लिया बोला 7 आदमी। ई से पूछेंगे आपके घर में कै जन है, ई मान लिए कहा 5 आदमी, तो 5 लिख दिए। देखिए हो गया, इसका काम आप पूरा कर दिए। अब हम फिर अगला घर में प्रवेश करेंगे। प्रवेश मतलब अगला घर में आप पूछताछ करेंगे। अब देखिए तो अगला घर में जब आप जाएंगे तो आप जो है 3 गो भवन निपटा दिए हैं, चौथा भवन में इंटर कर गए आप, चौथा भवन में पूछताछ के लिए जा रहे हैं। तो भवन संख्या आपको फिर अब दर्शाना होगा कि चौथा भवन में, तो यहाँ लिख दिए 004, भवन संख्या 4 हो गया। अब भवन 4 में जब गए तो देख रहे हैं कि इसमें अंदर 2 गो मकान है और एक मकानों में 2 परिवार आता है, एक मकान में 1 परिवार आता है। तब इसको कैसे, मकान 2 गो हो गया, 5 और 6। देखिए मकान 6 हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 मकान है। तो ये 5वां मकान में जो है इसका दर्ज करेंगे मकान संख्या 005। 5वां मकान को आप जा रहे हैं भरने, फिलअप करने। 5वां मकान में आप क्या देख रहे हैं कि 5वां मकान में 2 परिवार आता है, 5वां मकान में 2 परिवार आता है, तो इसका भी 2 मुखिया होगा। इसको मान लेते हैं एफ, इसको मान लेते हैं जी। ये भी कहेगा कि हमारा मकान में 2 परिवार आता है, ये भी कहेगा हमारा मकान में 2 परिवार आता है। अब इससे पूछेंगे चाचा कितना आदमी, ये कहेगा हमारा घर में 6 आदमी, ये मान लीजिए कह दिया हमारा घर में 3 आदमी। लेकिन जब इसको जर्सी बांटना होगा, इसको एक एकरा जर्सी देंगे, एक एकरा जर्सी देंगे, यानी इस पर लिख देंगे 1, इस पर लिख देंगे 2। अब मकान 5 जो है, मकान 5 जो है आप कर लिए। अब जो है छठा मकान को समझना है, छठा मकान का कैसे फिलअप करेंगे, छठा मकान को कैसे समझाएंगे। तो अब जो थे भवन नहीं बदल रहा है, खाली मकान बदल रहा है, तो मकान लिखेंगे यहाँ पे हम 006। अब मकान छठा में देखिए कै गो परिवार आता है, एक ही परिवार आता है। मकान जो है 6 में एक ही परिवार है, तो यहाँ जो है लिखेंगे 1। इसका मुखिया एक ही कोई होगा, तो मान लीजिए कि एच है। पूछ लेंगे चाचा तुम्हारा घर में कै आदमी है, मान लीजिए बोला कि 2 आदमी है, इसको कै गो जर्सी देंगे, इसको 1 गो जर्सी देंगे। क्रम संख्या को मान लीजिए कि आप जर्सी दे रहे हैं उस परिवार को। अब जो है आप छठा वाला जो है निपटा दिए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे वाला घर में जाएंगे। आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट करके हम बता सकते हैं। अब यहाँ जो है आप भवन कितना में चले गए, 5 में, भवन 5 में गए, तो यहाँ भवन संख्या आपको दर्शाना होगा 005।
पांचवा जो है भवन में बिल्डिंग में आप चले गए। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है बड़ा भवन है और इसमें जो है मकान 3 गो है। मकान 3 गो है। देखिए मकान को हम ब्रिज से दिखा रहे हैं, ब्रिज से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 गो मकान है। तो मान लीजिए मकान 7, मकान 8, मकान 9। अब 7वां मकान को पहले हम निपटाते हैं। तो 7वां मकान को यहाँ लिखेंगे 007। ये 7वां मकान हो गया। 7वां मकान में क्या देख रहे हैं आप, इसमें तो 4 गो परिवार आ रहा है एक के साथ झोरिया के। तो चारों परिवार को जो है हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। इसमें जो है 7वां जो है आपका मकान, 7वां मकान में 4 आदमी रहता है, 4 गो परिवार रहता है। 7वां मकान में 4 परिवार रहता है तो 4 गो मुखिया होगा और 4 गो मुखिया होगा। तो यहाँ मान लेते हैं I, J, K, L, ये 4 गो मुखिया है। यो कहेगा कि 7वां मकान में 4 आदमी हम झोलिया रहते हैं। यो कहेगा कि 4 गो परिवार रहते हैं। यो कहेगा 4 गो परिवार रहते हैं। ये भी कहेगा 4 गो परिवार रहते हैं। लेकिन अब सदस्य लिखना है तो सबसे पूछ के लिख देंगे सदस्य 3, 5, 6 इसे जो बताएगा संख्या लिख देंगे। लेकिन अब जर्सी बांटने का जब बारी होगा, क्रम संख्या का मतलब हो गया जर्सी देना है इसको। तो जब जर्सी देने का बारी आएगा तो 4 गो जर्सी दे देंगे हम। यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब देखिए आगे बढ़िए। अब भवन वही है लेकिन मकान बदल रहा है। देखिए मकान 8 में आप इंटर कर गए। जब 8वां मकान में जाइएगा तो देखिएगा 1 गो परिवार रहता है। तो 1 गो परिवार रहता है यानी इसका हमको काम करना है। तो यहाँ लिखेंगे 008, 008। 8वां मकान में आप चले गए। 8वां मकान में 1 गो परिवार रहता है तो 1 गो मुखिया होगा। मान लेते हैं यहाँ पे M है, 1 गो परिवार रहता है। पूछ लेंगे कै गो सदस्य है, मान लीजिए बोला 3 गो और उसका जर्सी दे देंगे 1 गो, यानी इसका भी आप काम कर दिए। अब आप चले गए 9वां मकान में। 9वां मकान में भवन नहीं बदल रहा है, भवन अभी 5वें है और 9वां मकान में चले गए। यहाँ लिख देंगे 009। अब 9वां मकान में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 गो परिवार रहता है। तो 3 गो परिवार रहता है तो इसको कैसे हम लोग शो करेंगे कि 3 गो मुखिया होगा, जय गो परिवार होगा, जय गो मुखिया होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं MNOP। ये भी कहेगा कि देखिए हमारा मकनिया में है 3 परिवार। ये भी कहेगा हमारा मकनिया में 3 परिवार। ये भी कहेगा हमारा मकान में 3 परिवार। ये परिवार संख्या कह रहा है। परिवार संख्या का मतलब यह हुआ कि मुखिया शो कर रहा है कि हमारे मकान में कै गो परिवार हम रहते हैं। तो यो कहेगा 3 गो परिवार, ये भी कहेगा 3 गो परिवार, ये भी कहेगा 3 परिवार। ये तो सदस्य संख्या है, पूछ के लिख लेंगे मुखिया से। घर के जो मुखिया है उससे पूछ के लिख लेंगे कि तोरा घर में कै गो आदमी है, जितना बताएगा उतना लिख देंगे। लेकिन जब जर्सी बांटने का बारी आएगा यानी क्रम संख्या का जब बारी आएगा तो 3 गो है तो यहाँ पे 3 गो लिख देंगे, 1, 2, 3। यही है हमारा एक फॉर्म भरने का, भाग 2 भरने का तरीका। इसमें जो है आप आसानी से इसको आप फिलअप कर सकते हैं। एक चीज आप खूब ध्यान से देखिए कि ये भवन संख्या जो है बढ़ते क्रम में है, 1, 2, 3, 4, 5। यह मकान संख्या भी बढ़ते क्रम में है लेकिन यह परिवार संख्या बढ़ते क्रम में नहीं होगा। ये परिवार संख्या डिपेंड करेगा, ये मुखिया बताएगा कि हमने एक मकान में कै परिवार रहते हैं। अब कहिएगा कि सर जगह खाली हो गया तो इसमें क्या करेंगे, तो यही ऊपर वाला चीज हुआ इसमें डाल देंगे। ये 5 है 005 डालेंगे, 7 है तो 7 007 007 007 डाल देंगे। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा और विशेष कोई दिक्कत हो तब कमेंट करके बताइए। फिर जो है हम एक नजरी नक्शा वाला वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।